हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में आपका वेलकम है। और इस 10 मिनट में हम आपके 1 या 2 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। और आज का दोस्तों टॉपिक है, जैसा कि दिखाई दे रहा, CKYCR, सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री। अगर हम दोस्तों एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जब भी हम लोग अकाउंट खुलवाने या कोई ऐसा केवाईसी का काम करने जाते हैं तो हमें वो काम बार बार कराना पड़ता है हर जगह। चाहे हम म्यूचुअल फंड जाए या कहीं पर भी जाएं, इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया है। इसमें अब आपको ये जो CKYCR एक रजिस्ट्री बनाई गई है जिसमें आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। जहां पर भी आप केवाईसी करने जाएंगे तो उसके उस नंबर से, एक्नॉलेजमेंट जो नंबर होता है उसी से आपका केवाईसी ट्रीट कर लिया जाएगा, दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं, जो भी एंटिटी हैं ऑथराइज्ड करी गई हैं इसमें, रिसीव करेंगी, स्टोर करेंगी, सेफगार्ड करेंगी और रिट्रीव करेंगी केवाईसी रिकॉर्ड डिजिटली। तो एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम CKYCR यानी कि रजिस्ट्री रखा गया है। यानी ये रजिस्टर सारा रिकॉर्ड जो है रजिस्टर्ड करके अपने पास रखती है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरसई को ऑथराइज किया। अब आप, सरसई क्या है? सरसई बेसिकली जो सरफेसी एक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो डिजिटल रिकॉर्ड करता है, उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है। बैंक मस्ट कैप्चर केवाईसी इंफॉर्मेशन एज एज पर PMLR। तो PMLR हम जो हम पढ़ रहे थे केवाईसी, तो PMLR कानून में बोला हुआ कि आपको रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है। केवाईसी आइडेंटिफायर। अब केवाईसी आइडेंटिफायर से मतलब क्या है? जो CKYCR रजिस्ट्री है वो आपको एक नंबर या कोड असाइन कर देगी और कस्टमर को वो बता देगी, उसका आप यूज करेंगे। अपलोड रिक्वायरमेंट। तो जब भी बैंक कोई अकाउंट खोलेगा या जो भी हमारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंट खोलेंगे, वो 1 जनवरी 2017 के बाद के जितने अकाउंट है उनका CKYCR में रिकॉर्ड रजिस्ट्री अपलोड करना जरूरी है। लीगल एंटिटीज जितनी भी हैं जो भी अकाउंट खोलती हैं इसके बाद, उसमें 2021 के बाद अपलोड मैंडेटरी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स का रिकॉर्ड तो 2017 से, लेकिन जो कंपनी ने अकाउंट खोला उसका 2021 से कंपलसरी हो गया। ठीक है। पुराने अकाउंट को भी अपलोड करना है पीरियडिक अपडेशन के थ्रू। और अपलोड जो होना चाहिए, मस्ट बी डन विद इन 10 डेज ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशन। जिस दिन उसने आपके साथ अकाउंटिंग रिलेशन है 10 दिन के अंदर ये अपलोड हो जाना चाहिए। अब बात आती है रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को ले करके आना। रिकॉर्ड तो हो गया, तो जो कस्टमर है अपना केवाईसी आइडेंटिफायर कोड प्रोवाइड कराता है, तो बैंक उस रिकॉर्ड को इस CKYC से रिट्रीव कर लेगा। कस्टमर नीड नॉट रीसबमिट। कस्टमर को बार बार ये सब कुछ नहीं करना है जब तक उसकी कोई इंफॉर्मेशन में चेंज ना आए। ठीक है। करंट एड्रेस वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। बैंक रिक्वायर्ड आइडेंटिटी एड्रेस वेरिफिकेशन, एनहेंस ड्यू डिलिजेंस ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग। तो अगर कई बार क्या होता है कि रिस्क प्रोफाइलिंग दोबारा करते हैं तो वो फिर वहां पे एनहेंस ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है। ठीक है। अपडेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ केवाईसी रिकॉर्ड। बैंक्स shall अपडेट द केवाईसी रिकॉर्ड इन CKYCR whenever देयर इज अ चेंज। तो जब भी ऐसा हो तो हमें अपडेशन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और उसको 10 दिनों के अंदर हमको अब वहां पर अपलोड भी करना पड़ेगा। डाटा एक्यूरेसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी की है। तो बैंक जो भी अपलोड करेगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा उसकी करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और अथेंटिसिटी की। यानी बैंक की जिम्मेदारी कि वो डाटा जो कर रहा है वो सही से अपलोड करे। अब के CKYCR का जो डेटा है उसका यूज, तो बैंक में रिलाई ऑन KYC डेटा डाउनलोडेड, जो भी यहाँ से आएगा उसको मान लेगा। ठीक है। और किसके लिए? कस्टमर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन सब्जेक्ट टू देयर इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, बैंक की जो अपनी पॉलिसी उसको भी देखेगा वो। ठीक है। पीरियडिकल KYC अपडेशन थ्रू CKYCR। ड्यूरिंग पीरियडिकल KYC, बैंक सेल क्या करेगा? वेरीफाई वेदर CKYC रिकॉर्ड आर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर है, अपडेट ओनली इनको, जो भी जानकारी एडिशनल है या चेंज इन्फॉर्म उसको अपडेट कर देगा। डुप्लीकेशन KYC सबमिशन से बचेगा। दिस इंश्योर, इससे यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन आएगा और लोगों का समय बचेगा और गवर्नेंस भी अच्छी होगी। CKYCR एंड कस्टमर कन्वीनियंस, ये आसान हो जाएगा, रिपीटेटिव नहीं करना पड़ेगा कस्टमर कन्वीनियंस से, और टाइम टेकिंग अकाउंट ओपनिंग में जो होती है वो भी कम हो जाएगी। CKYC एंड AML CFT कंप्लायंस।
CKYC स्ट्रेंथन द AML CFT फ्रेमवर्क, तो जो हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंशियल टेररिज्म है वो भी यहाँ पर पूरा होगा। प्रोवाइडिंग ए सेंट्रलाइज्ड एंड वेरीफाइड KYC डाटा, improving customer identification and risk assessment, enabling better monitoring of suspicious transaction। ठीक है। डेटा सिक्योरिटी की बात करें और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो ये ही इंश्योर करेगा कि ये सब कुछ प्रॉपर हो। एप्लीकेबिलिटी और अदर रिपोर्टिंग एंटिटी, कई बार क्या होता है कि ये जो बैंक है, बैंक के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो चाहे NBFC हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, म्यूचुअल फंड कंपनी हो, स्टॉक ब्रोकर हो या इंटरमीडिएट, सबको जो है PMLA 2002 के अकॉर्डिंग ये काम करना है। रेगुलेटरी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करता है, इसके सारे फंक्शन को। रेगुलेटरी गाइडलाइंस इशूड बाय द RBI एंड अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं यहाँ पर। विच एंटिटी हैज बीन ऑथराइज टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ CKYCR, ये कौन करेगा ये काम? तो हमने देखा था सरफेसी एक्ट के अंतर्गत एक जो ऑर्गेनाइजेशन चल ही रहा है वही ये काम करेगा, इसका नाम है सरसई। क्या नाम है? सरसई। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और PDF की मदद से अपने JIB CIB और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इन सब की जानकारी कोर्सेज की हमारी NS Tour schoolofbanking.com पर मिल सकती है या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट हैव बी अपलोडेड KYC इंफॉर्मेशन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप के शुरुआत होने के कितने दिनों में आपको ये सारा रिकॉर्ड अपलोड कर देना है? तो इसका आंसर है 10 दिन। हमने बताया था 10 दिन में आपको ये सारा रिकॉर्ड अपलोड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड KYC। अब यहाँ पर हमने देखा था दो डेट्स आई थी, 1 जनवरी 2017 से इंडिविजुअल के रिकॉर्ड, 1 अप्रैल 2021 से इंडिविजुअल, तो ये तो गलत हो गया। फॉर बोथ इंडिविजुअल, दोनों के लिए ये डेट है, ये भी गलत है। फॉर बोथ, दोनों के लिए ये डेट है, ये भी गलत है। तो क्या था हमारा? इंडिविजुअल के लिए ये डेट है और लीगल एंटिटी के लिए ये डेट है। ए ऑप्शन है द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक में रिक्वायर कस्टमर टू रीसबमिट KYC डॉक्यूमेंट डिस्पाइट हैविंग KYC आइडेंटिफायर, तो कब, किस समय ये KYC रिकॉर्ड होने के बावजूद भी आपको KYC की डिटेल देनी है? किस समय? कस्टमर्स एड्रेस नीड वेरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन हैज चेंज्ड, बैंक वांट टू अपडेट इट्स मार्केटिंग डेटाबेस, कस्टमर request additional services unrelated to KYC, बैंक इज कंडक्टिंग रूटीन अकाउंट बैलेंस चेक्स। तो इन सब में देखा हमने कि कस्टमर को क्या, अगर उसकी इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो उसके ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है और बैंक को जो है वेरीफाई भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेक्ट सेट ऑफ CKYCR अपलोड रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल ओपन आफ्टर 2017, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद लीगल एंटिटी के लिए 1021, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अब ओल्डर अकाउंट्स अपलोडेड ओनली ड्यूरिंग पीरियडिकल अपडेशन, तो जो पुराने अकाउंट हैं उन पुराने अकाउंट में कब है? जब वो पीरियडिकल अपडेशन चाहिए होगा तब देखेंगे। और अपलोड मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 10 डेज, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे? फोर के फोर ऑल आर और ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कस्टमर विद KYC आइडेंटिफायर नीड नॉट रीसबमिट डॉक्यूमेंट अनलेस, उसको नहीं देने, कब तक नहीं देने हैं? देयर इज चेंज इन इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है, चेंज होगा तो देना पड़ेगा। करंट एड्रेस नीड्स वेरिफिकेशन, बिल्कुल करना पड़ेगा। बैंक्स रिक्वायर एनहांस ड्यू डिलिजेंस, तो अगर जरूरत है तो एनहांस ड्यू डिलिजेंस करेगा। कस्टमर रिक्वेस्ट और लोन टॉपअप ना, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो है आज का सेशन यहाँ पर हुआ। आपको कुछ कमेंट करना है कमेंट करिए, कुछ लिखना चाहते हैं मेल पे करिए। सेशन सही लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सभी लोग यहाँ पे लेक्चर के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।